भारतीय जनता पार्टी को फोबिया है, उसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है। सेंसस तो 2011 का इस्तेमाल है, पॉपुलेशन तो ऑर्डर में सरकार ने तो नए नहीं हुए हैं ना, ये तो आप जानते हैं। वही कह रहा हूँ, कब सेंसस इस्तेमाल किया गया? मैं क्यों कहूँ उस पर, क्यों नहीं माना उन्होंने? जो आज तूती बोल रहे हैं, अगर 2011 की सेंसस गांधीनगर में कहती है 3 लाख आबादी है और आपको एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है 1,35,000 की, तो बनाओ ना फिर गांधीनगर को दो। मेरिट पर हुआ होगा, चाहे 7 के साथ जम्मू को मिल जाए। जब आप मेरे से बहस करने आओगे, यहाँ ये लिखा होगा। नहीं मीर साहब, हम तो इंटरव्यू करने आए। मैं वही कह रहा हूँ, समंदर के भी कुएं के पास नहीं जाता है। लिमिटेशन कमीशन की तरफ से एक प्रपोजल सौंपा गया है जिसमें 6 सीटें जम्मू संभाग के साथ और जोड़ी जाएंगी और 1 सीट कश्मीर के साथ जोड़ी जाएगी। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं गुपकार जो है वो इसका समर्थन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इसके विरोध में नजर आ रहा है। और गुपकार की तरफ से 1 जनवरी को इस पर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब रविंदर रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी इंक्लूड किया गया और यह कहा गया कि गुपकार जैसे जो गुपकार की मंसूबे हैं उस पर उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चल रही है और कांग्रेस पार्टी का नाम भी लिया। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जीए मीर मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इनका डिलिमिटेशन पर क्या पक्ष है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्हें गुपकार की नजरों से देख रही है, क्या वो किस हद तक सही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, जिस तरह से रविंदर रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुपकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इसको अपोज कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी गुपकार के साथ चल रही है। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आप समर्थन में हैं, अपोज कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी आपका नाम क्यों ले रही है? भारतीय जनता पार्टी को फोबिया है, तो उसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है। जहां तक वो हर बार एनसीपीडीपी के साथ हमको जोड़ता है, वहां वो अपने गिरेबान में नहीं देख रहा है। ठीक है। आज के दिन पर भी भारतीय जनता पार्टी करगिल में, ठाठी में, बदरवा में उन्हीं पार्टियों के साथ में कहीं ना कहीं अलायंस में है, जो प्रैक्टिकल है और उसकी जिक्र नहीं करता है। जब होम मिनिस्टर को वो सवाल पूछा, उसने कहा ये लोगों की भलाई के लिए करना पड़ा। तो जब वो करे तो लोगों की भलाई, और जिन्होंने अभी फॉर्मली कोई ऐसा तालमेल किया ही नहीं, उनके बारे में दिन में सपने आ रहे हैं उनको। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, सबसे पुरानी पार्टी है देश में और सबसे बड़ा नेटवर्क है इसका। हम भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसियों को अकेले निमटने में सक्षम है, तो उसको दिन में सपने क्यों देख रहे हैं? रही बात डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन में जो अभी तक एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर कुछ चीजें की गई, पूरा नहीं, तो एसोसिएट मेंबर उसमें बीजेपी के 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं वहां पर, ना ही हमारे साथ शेयर किया गया। जिस दिन हमारे साथ शेयर होगा एज ए पार्टी या एज ए कॉमन मैन, हम देखेंगे उसमें सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि हमें 24 जून 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी अफवाहें हैं, अफवाहों पर मत जाओ। हम आपको एश्योर करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन लेड डाउन क्राइटेरिया के मुताबिक काम करेगा, जो उसके सामने पॉपुलेशन कंसिडर करनी है, डिस्टेंस कंसिडर करनी है, टेरेन कंसिडर करना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आने वाले कई सालों के लिए ये फैसला होना है, ये एक दिन के लिए। यहाँ पे रोकना चाहूंगा। पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन 2011 का सेंसस से इस्तेमाल किया गया है। डिस्टेंस की बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि जम्मू का जो डिस्टेंस है वो कश्मीर से ज्यादा है। और तीसरी बात, मीर साहब सुन लीजिए, तीसरी बात, जहां आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की, तो डिलिमिटेशन कमीशन के लोग जम्मू कश्मीर का खुद दौरा करके गए हैं और उनका कहना है ग्राउंड पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया गया है। तो फिर आप ये अपना क्लियर पक्ष रखने से क्यों बच रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है? आप उसका समर्थन करते हैं या अपोज कर रहे हैं? अभी पिक्चर मुझे बताओ,
आप उनका पक्ष ले रहे हैं भाजपा या कमीशन का, जैसे आप उस तरह से बोले जैसे आपने पढ़ा हो, अगर आपके पास है मुझे मेरे सामने ले आओ। सर सेंसस तो 2011 का इस्तेमाल किया है पॉपुलेशन का, वो तो ऑर्डर में सरकार ने दिया उनको। जी जी, सेंसस तो नए नहीं हुए हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं मैं सर। वही कह रहा हूं कि जब लेट डाउन क्राइटेरिया है द पॉपुलेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेरेन एंड डिस्टेंस, तो उन चीजों को लेकर क्या उन्होंने फैसला लिया या पॉलिटिकली मैनेज करके कोई फैसला लिया? सर 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे? मैं क्यों कहूं उस पर? जो सरकार ने फैसला लिया हमने उस पर तभी किया। जनता ने कहा था वेट करो 2021 की सेंसस के बाद करो। एग्जैक्टली यही चीज मैं भी क्यों नहीं माना उन्होंने? यही चीज मैं भी मैं क्यों नहीं माना उन्होंने? जो आज तूती बोल रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर ने कहा था 2021 की सेंसस पूरी होने दो, चारों तरफ आवाज आई थी, मगर इसी सरकार ने कहा नहीं 2011 की सेंसस के मुताबिक जाओ। तो आज सवाल तो उठेंगे ना, अगर 2011 की सेंसस गांधीनगर में कहती है 3 लाख आबादी है और आपको एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है 1,35,000 की, तो बनाओ ना फिर गांधीनगर को दो। किस चीज का हो रहा है फाइनली? जब तक हमारे पास कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं आएगा, जो पब्लिक डोमेन में आएगा, हम जरूर देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की वो एश्योरेंस उसमें झलकती है कि ये मेरिट पर हुआ है। मेरिट पर हुआ होगा, चाहे साथ के साथ जम्मू को मिल जाए, जम्मू भी मेरा है, चाहे नाउ के नाउ कश्मीर को जाए, बट इट शुड बी ऑन द मेरिट बेसिस। ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ड्राफ्ट आता है, उसमें 2011 के सेंसस ही होते हैं और मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल हुए हैं वही होते हैं, फिर तो उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे ना। डेफिनेटली अगर की बात आप कर रहे हो ना, हम अगर का वेट कर रहे हैं। अगर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद, जब पब्लिक डोमेन में आएगा, जब आप मेरे से बहस करने आओगे, यहाँ ये लिखा होगा। नहीं मीर साहब, हम तो इंटरव्यू करने आए। मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, गुपकार डिक्लेरेशन इस समय अपोज करता हुआ नजर आ रहा है इस फैसले को, और गुपकार ने साफ कर दिया है कि हम इस फैसले को अपोज करेंगे। तो आप क्या गुपकार का इसमें समर्थन करते हैं या फिर आप गुपकार को क्या कहेंगे? शुरुआत में भी आपने यही सवाल किया। गुपकार के लिए एक शब्द, मैं वही शुरुआत में आपने शुरू किया था। हम एक सेपरेट ओल्ड एंड बिगेस्ट एंटिटी है कांग्रेस पार्टी। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी देश में हमारे आसपास होते हैं, मगर समंदर के भी कुएं के पास नहीं जाता है। तो वो एक सेपरेट उनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी सोच है, वो क्या लाइन ऑफ एक्शन लेंगे, मुझे उसमें जवाब क्या देना, मुझे क्या कमेंट करना है। हर सिटीजन फ्री है कि वो अपनी वो राय दे सके, और फिर तो वो पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं कांग्रेस पार्टी की राय आपके सामने रख रहा हूं। रिपोर्ट पब्लिश होने दीजिए, हमारा एक्सपर्ट टीम बैठेगा, हम तो सबकी नुमाइंदगी करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, पहाड़ी, गुज्जर, रिफ्यूजी, सिख और ये कश्मीरी पंडित, पंजाबी बोलने वाले, हम सब में देखेंगे कि उनको कहां कहां पर एड्रेस किया गया। हम तब कंपोजिट रिएक्शन देंगे, किसको फायदा हुआ उसका वेलकम करेंगे, किसका फायदा नहीं हुआ है, किसकी डिजायर पूरी नहीं हुई उसकी नुमाइंदगी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। हमारे साथ इस समय जी मीर बातचीत कर रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, और कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नजर नहीं आ रहा है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रपोज की हैं 6 सीटें जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर के लिए, उसका समर्थन कर रहे हैं या फिर उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो किस तरह से काम किया गया है उसका दिलासा देकर अभी कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, और अब आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर अपना क्या पक्ष रखती है। देखते रहिए चैनल 1। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार।